ओके, नाउ वो मिक्स करेगा। मिक्स कैसे करेगा? सपोज अगर अटेंडेंस ले लेना कोई, हाँ सोर्स, अगर सपोज कर लो दोनों मूव कर रहे हैं, अभी तो हमने फर्स्ट टू केसेस में क्या किया था, सोर्स को रेस्ट पे रखा था, और थर्ड और फोर्थ केस में क्या रखा, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे रखा है। और अगर दोनों मूव कर रहे हो देन तब क्या होगा? जस्ट वेट, लेट मी राइट द फॉर्मुलेस प्रॉपर। अगर दोनों मूव कर रहे हैं, सपोज कर लो ये भी मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एंड है, इसको एंड डैश सुनाई दे रहा है, तो दोनों केस को क्लब कर देना। कौन सा केस क्लब होगा? फर्स्ट एंड थर्ड दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड वाला क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड वाला ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड वाले को ऐड कर दो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन डैश इज इक्वल टू एन, फर्स्ट और थर्ड ऐड करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या है, v प्लस वी नॉट, थर्ड वाले में v माइनस वी एस, तो v प्लस वी नॉट एंड v माइनस वी एस। और अगर दोनों अवे मूव कर रहे हो, तो दोनों अवे मूव कर रहे हैं, तो हम कौन सा केस ऐड कर देंगे, हम ऐड करेंगे सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ ऐड कर देंगे। सेकंड में क्या है, v माइनस पी नॉट, और फोर्थ में क्या है, v प्लस पी एस। तो ऐड कर देंगे हम लोग v माइनस वी नॉट एंड v प्लस वी एस। तो 6 केसेस होते हैं, तुम्हें ये बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। कॉपी डाउन ऑल द 6 केसेस, फॉर्मूले के लिए कॉपी कर लो। न्यूमेरिकल आएगा, अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। So can you please scroll down? रिमेंबर, जेई में और सीईटी में दोनों में डॉपलर इफेक्ट न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, थ्योरी नहीं आएगी। आप फॉर्मूले लर्न करके जाना, डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करना। सर प्लीज स्क्रॉल। डन सर। कॉपीड ऑल द फॉर्मूलेस। देखो कुछ प्रॉब्लम्स तो काफी सिंपल आ जाते हैं, इस डॉपलर इफेक्ट के तो कुछ नहीं करना पड़ता, बच्चों को बस फॉर्मूलेस अप्लाई करने पड़ते हैं और वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें इश्यू नहीं आता। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स कर दिए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं मैं समझा रहा हूँ। सपोज कर लो कि हाँ, अब ऐसे समझो कि अच्छा, मैं सबने फॉर्मूलेस कॉपी कर लिए सब, एवरीबॉडी? यस। ओके,
ये काफी टिपिकल प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश करो। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, आप फॉर्मूला लर्न कर लें। अच्छा, सपोज कर लो कि ये कोई जैसे कार ये एक कार, सपोज कर लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, से ट्रेन वो हॉर्न बजाता है जैसी है, इससे ट्रेन, तो ये सोर्स है और यहाँ पे एक वॉल है या माउंटेन है, इट्स अ माउंटेन, इट्स अ माउंटेन। तो ट्रेन जो है सोर्स है और उसमें जो है एक ऑब्जर्वर भी है, सॉरी ड्राइवर है, यू कैन से ड्राइवर। ओके, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है एन, साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड ऑफ हॉर्न प्रोड्यूस्ड। तो जैसे ही वो साउंड प्रोड्यूस करेगा तो साउंड कहां पे जाएगी, वो यहां से इधर जाएगी, साउंड, इज इट क्लियर? साउंड विल गो लाइक दिस वे, ठीक है। तो अब देखो, इसने साउंड प्रोड्यूस किया एन फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस किया और उसने हॉर्न बजाया तो साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो साउंड गया था माउंटेन किससे टकराता है, तो माउंटेन यहाँ पे जो है माउंटेन बन जाता है ऑब्जर्वर और ये रेस्ट पे है। तो जब एन फ्रीक्वेंसी साउंड का वो एमिट करेगा, यहां पर जब आएगा तो क्या होगा, एन डैश आएगा और एन डैश जो है ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर ना, तो एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन सोर्स इज मूविंग वी अपॉन वी माइनस वी एस, वी एस मतलब इसका सोर्स इज मूविंग। पहले बताओ एन डैश कैसे आया, समझ में आया, बहुत इनका समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अच्छा माउंटेन जो है ना वो ऑब्जर्वर है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होगा, ये दोबारा रिफ्लेक्ट होगा, इट गेट रिफ्लेक्टेड, ये वापस रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट क्या होगा, एन डैश, क्योंकि इसको एन डैश मिला था, इट गेट रिफ्लेक्टेड। अब ये बन जाएगा सोर्स और ये ट्रेन आगे आ जाएगा, ट्रेन आगे आ जाएगा इधर और सेम पर्सन इधर, ठीक है। अब वो रिफ्लेक्ट होके उसके पास आ रही, अब यहां पे ये, अब ये ऑब्जर्वर हो गया, ड्राइवर इज एन ऑब्जर्वर, मतलब उसको इको सुनाई दे रहा है, जैसे उसने हॉर्न बजाया, आवाज गई माउंटेन से टकराई, टकराने के बाद वापस आई और उसको उसकी हॉर्न जो उसने बजाया था उसको इको सुनाई दिया। रिकॉर्डिंग में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखो पहले क्या था कि ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो फ्रीक्वेंसी एन था, तो वो माउंटेन्स के पास गया, माउंटेन को हमने ऑब्जर्वर ले लिया, तो माउंटेन ने जब रिसीव किया तो एन डैश रिसीव किया, एन डैश की फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, एन डैश का फॉर्मूला लगा दिया। अब माउंटेन ने रिफ्लेक्ट किया, तो माउंटेन रिफ्लेक्ट करेगा तो माउंटेन अब क्या बन जाएगा, अब वो सोर्स बन जाएगा, अब वो सोर्स ऑफ साउंड बन जाएगा माउंटेन, ठीक है। अब ड्राइवर जो है वो रिफ्लेक्ट होकर उसके पास आएगा, नाउ ड्राइवर जो है उसको इको सुनाई देगा, जो उसने साउंड प्रोड्यूस किया था ना हॉर्न का, उसको इको सुनाई देगा। नाउ अब उसको कितना सुनाई दे रहा है, एन डबल डैश, तो अब यहां पर क्या होगा, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स ना, ऑब्जर्वर ड्राइवर इज एन ऑब्जर्वर, इट इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, फॉर्मूला क्या था, एन, एन डैश आ रहा है उसके पास, v प्लस v, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स,
ये एन डैश की वैल्यू क्या करो, यहाँ पे रख दो, एन डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग एन डैश हियर, तो एन डबल डैश आ जाएगा, दैट इज एन वी प्लस वी एस वी माइनस वी एस। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इको हर्ड बाय ड्राइवर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इको हर्ड बाय ड्राइवर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इको हर्ड बाय ड्राइवर, हर्ड बाय ड्राइवर। तो मैंने क्या किया जस्ट हियर, पहले केस में क्या किया, सोर्स को मूव किया, माउंटेन को ऑब्जर्वर लिया, माउंटेन को रेस्ट पे रखा, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो एन डैश मिल गया, माउंटेन तक जब पहुंचा तो एन डैश हो गया। फिर माउंटेन ने रिफ्लेक्ट किया, तो माउंटेन ने रिफ्लेक्ट किया तो माउंटेन क्या बन जाएगा, माउंटेन अब सोर्स बन जाएगा, और ड्राइवर जो है वो ऑब्जर्वर बन जाएगा, उसको अपनी जो पहले हॉर्न बजाया था उसी का इको सुनाई देगा उसको, ठीक है। सो एन डबल डैश क्या हो जाएगा, एन डैश, जब ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स, ये ऑब्जर्वर है मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, तो फॉर्मूला ये लगता है। एन डैश की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एन डैश की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला लर्न करके जाना, जब भी इको वगैरह सुनाई देगा ना, तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इको हर्ड बाय द ड्राइवर क्या होगा, एन डबल डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस। वी एस है ट्रेन की स्पीड, ट्रेन मतलब जो हॉर्न बजा रहा था ट्रेन की स्पीड। ये छोटा सा कैलकुलेशन समझ में आया आपको। पहले माउंटेन ऑब्जर्वर था, लेकिन जब उसने रिफ्लेक्ट किया तो माउंटेन सोर्स बन गया, और जो ट्रेन वाला ड्राइवर था वो ऑब्जर्वर बन गया। तो पहले उसने एन एमिट किया, माउंटेन तक गया तो एन डैश बन गया, फिर माउंटेन ने एन डैश रिफ्लेक्ट किया, और फिर ड्राइवर तक वापस आया तो एन डबल डैश बन गया। देख लो उसको अच्छे से समझ लो। सर यस, सर वो ट्रेन का स्पीड वो वी नॉट लेंगे ना? नहीं ट्रेन का स्पीड तो वीएस है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, वो ट्रेन का स्पीड। हाँ, ट्रेन का स्पीड तो चेंज नहीं कर सकते ना, ट्रेन का स्पीड तो फिक्स है ना एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सिंबल का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वीएस हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स, लेकिन ट्रेन का स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो फिर हमको सेम स्पीड लेनी पड़ेगी। एक काम करो, तो इसको तुम वीएस की जगह तुम बीटी ले लोगे, ट्रेन की स्पीड बीटी कर दोगे तो भी चलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा उससे। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ एक काम करो, इसको बीटी लिख दो, ट्रेन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, मतलब पहले वो सोर्स की स्पीड थी, बाद में ऑब्जर्वर की स्पीड बन गई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। नाउ दिस फिनिशेस डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, देखो समझो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो। अब बताओ तुम्हारे कौन से टॉपिक रह गए जो मुझे बताएंगे आप लोग। एक कोई काम करेगा दिस ईयर, बॉयज एंड गर्ल्स डू वन थिंग, एनीवन, जस्ट रुको मुझे